बिहार। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है भारत में। बिहार जिसका इतिहास गौरवशाली रहा है, वो बिहार जिसने देश को कई महत्वपूर्ण आदमियों से सुशोभित किया। बिहार जो ज्ञान की धरती थी। बिहार जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बिहार जहाँ पे सम्राट अशोक हुए। बिहार जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य निकले। बिहार जहाँ से लालू यादव भी निकले। बिहार जहाँ से नीतीश कुमार भी हैं और जो अब तक राज कर रहे हैं। तो जानेंगे आज हम बिहार के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में, बिहारी लोगों के बारे में। और उनमें से एक प्रमुख मुद्दा है बिहार से मजदूरों का पलायन या प्रवासियों का पलायन दूसरे शहरों की ओर। और उसके कई कारण हैं। क्या कारण हैं वो हम देखेंगे आने वाले क्वेश्चन लम्हों में। बिहार ने पिछले 4 दशकों में काफ़ी माइग्रेशन देखा है। माइग्रेशन हुए, किस वजहों से हुए, क्या आंकड़े हैं, वो सब अभी बताएंगे। कुछ लोगों से हमें मिलवाएंगे, उनके क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। और ये मुद्दा यूं ही क्यों गौण बना हुआ है लोगों के बीच, क्यों बिहार के सियासतदार कुछ करते नहीं इस पे, क्यों जो ब्यूरोक्रेसी में हैं वो कुछ नहीं करते। और जो स्थिति बनी हुई है पिछले 4 दशकों से, दिन ब दिन लोगों का पलायन होता जा रहा है। और लोग जो सत्ताधारी हैं और जो नौकरी पेशा सिविल सर्वेंट हैं, मुख्य दर्शक बने हुए हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं किया बिहार के लिए। बिहार जो कि हर साल बाढ़ और सूखे की त्रासदी झेलता है। बिहार जिसके पास मेहनती लोगों की कमी नहीं है। बिहार जो देश को सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस दे। तो आज हम बात करेंगे लोगों के पलायन की, माइग्रेशन की, कि लोग क्यों बिहार से बाहर जा रहे हैं, क्या कारण है। पहले इस कारण की बात कर लेते हैं कि बिहार से माइग्रेशन हो क्यों रहा है, क्यों नहीं रुक पा रहा। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है। बिहार में इंडस्ट्री नहीं कि लोगों को फोर्स करता है बिहार के बाहर जाकर अपने लिए ब्रेड एंड बटर का इंतजाम करने के लिए। मोस्ट ऑफ जगहों में जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन सब शहरों में बिहार के लोग जाते हैं और उनको मैं अनस्किल्ड बोलूँगा। अनस्किल्ड लेबर फोर्स जाती है जो कि 10 से लेकर 30,000 तक के रेंज में कमाते हैं। और वो अपना देश, अपना शहर छोड़कर दूसरे जगहों पे जाते हैं, क्योंकि बिहार में ऐसे कोई रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं है जो इतने सारे वर्कफोर्स को जॉब मुहैया कराए। बिहार का एमएसएमई सेक्टर, बिहार के सर्विसेज सेक्टर भी इतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पाता कि इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कर पाए। माइग्रेंट चाहे लेबरर हो या सेमी स्किल्ड रिसोर्सेज या स्किल्ड रिसोर्सेज। स्किल्ड रिसोर्सेज को अगर एक बार को छोड़ भी दिया जाए तो मोस्टली जो माइग्रेंट लेबरर हैं, जो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड हैं, उनका बाहर के राज्यों में शोषण होता है। शोषण जैसा कि हम लोग आए दिन जानते रहते हैं कि बिहारी मजदूरों को पीटा जाता है, चाहे वो मुंबई की घटनाएं हो, महाराष्ट्र की घटनाएं हो, या तमिलनाडु की घटनाएं हो, या पंजाब की घटनाएं। हर जगह उन पर अत्याचार, शोषण दिखाई देता है आए दिन। समाज लेबर जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ की उनको दिहाड़ी या कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं और उन्हें पीए, पीएसआई इन सब से भी वंचित रखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। और क्योंकि अगर कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं दिखाएंगी तो उनको, अगर वो रेगुलर लेबर्स दिखाएंगी तो उनको पीए, पीएसआई एंड ऑल दैट देना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, जो कि मैंडेटरी है। तो इस वजह से मोस्टली ये लोग कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रखते हैं और उनका खूब शोषण करते हैं। अभी आए दिन घटनाएं हम लोगों ने देखी है कि अमेजन के वेयर हाउस में या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों से लोगों को गुजरना पड़ता है कि वॉशरूम तक जाने की लोगों को फुर्सत नहीं है। वॉशरूम, बायो ब्रेक, हम लोग जनरल टर्म्स में, अपने टर्म्स में बायो ब्रेक बोलते हैं, जो कि कभी किसी को भी आ सकता है। अगर वो भी 1 या 2 मिनट से ज़्यादा हो गए तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं। चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे बिस्किट के फैक्ट्रीज हो, पानी की फैक्ट्रियाँ हों, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हों,
हर जगह बिहार के मजदूरों का यही हाल है। कौन आवाज़ उठाएगा, कब आवाज़ उठाएगा, कुछ पता नहीं। सियासतदान मूक दर्शक बने बैठे हैं। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। बिहार के लोगों की स्थिति वैसी ही है पिछले 40-50 सालों से, उनमें कोई बदलाव। सब मौन है जैसे सबकी आत्मा मर गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही लेबरर, माइग्रेंट लेबरर से जो कि यहाँ दिहाड़ी का काम करता है, उसके साथ। तो आइए मिलते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश है, छपरा से है। छुपा रखा बस है ना, इसलिए। सॉरी सॉरी। बताओ अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ से हो, क्या करते हो, यहाँ क्या कर रहे हो, घर में कौन कौन है? हम 8वां तक पढ़ाई किए हैं और यहाँ हो गया 12-13 साल हो गया यहाँ। हम पेंटिंग का काम करते हैं, यही सब टाइप के फ्लैट में जिसमें आप रहते हैं ना, इसी टाइप के फ्लैट में पेंटिंग करते हैं। अंदर पेंटिंग करते जैसे ही सब है तो एक राम में देता है 500 रुपया, और यही जो लटक के करेंगे तो उसमें देता है 800 रुपया। वही मिला जुला के मैंने 20-25 दिन काम मिल जाता है तो 15-20 हजार रुपया लमसम हो जाता है, और 12-15 हजार घरे भेज देते हैं, बाकी में जैसे तैसे रहते हैं। क्या करें, 4 गो बाल बच्चा है हमारा, सबको पढ़ाना लिखाना है, हमरे जैसा थोड़ी रहने देंगे। खुल के बताओ। हाँ, घर में खेती के बात कर रहे हैं। 3 कट्ठा खेत है छपरा में, नदी किनारे पड़ता है। का उसमें बुनेंगे, का हमको निकलेगा? बाल बच्चा भूखे मर जाएगा वहाँ 3 कट्ठा के भरोसे रहेंगे तो। हम लोग कोई जमींदार थोड़ी हैं। जमींदार रहते तो ये सब काम करते रहते हैं, और आप हमको बुलाते अपना वीडियो में व्यूज लेने के। तो अब तो इलेक्शन आने वाला है, तो क्या चाहते हो सरकार से? बात बोले सर कि अगर मन नहीं करता है इतना दूर विदेश में आके काम करने के लिए। 4 गो बाल बच्चा है हमारा, सबको पढ़ाना है लिखाना है, अपने टाइप का मजदूर बना के थोड़ी रखना है। 20-25 हजार रुपया में यहाँ का होता है? महंगाई उतने है। यही रुपया अगर मिलता बिहार में कोई फैक्ट्री में तो वहीं जाके करते। जहाँ शरीर यहाँ गलाते हैं वहीं गलाते। कम से कम बाल बच्चा सामने तो आँख के रहता ना। यहाँ अकेले क्या करते हैं, 12-14 घंटा काम करते हैं और रूम में जाकर सुतते हैं। यहीं शरफाबाद में एक रूम में 4 आदमी सोते हैं, पैसा बचाने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों ये थे राजेश, इनसे हमने बहुत सारी बातें करी जो कि आप अगले एपिसोड में देखोगे। तो देखा आपने, राजेश की बातें सुनी। राजेश जो कि यहाँ पेंटर का काम करता है, बिल्डिंगों पे चढ़ चढ़ के लटक लटक के काम करता है, वो दिन के 500 से 800 रुपये कमा पाता है। उसमें से भी वो 12 से 15 हजार रुपये अपने घर भेजता है ताकि उसके बच्चे जी सकें, उसके बच्चे पढ़ सकें, उसके बच्चे प्राइवेट ट्यूशन ले सकें। क्योंकि बिहार और पूरे देश में सरकारी शिक्षा स्कूलों का क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं। जिनके द्वारा भेजे गए पैसे न केवल बिहार के जीडीपी में योगदान करते हैं, बल्कि इनके परिवार उनसे जीते भी हैं, उनका खर्चा चलता है। तो देखा आपने, प्रवासी मजदूर न सिर्फ बिहार की इकॉनमी में हेल्प करते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स या माइग्रेंट बिहारी पीपल न सिर्फ बिहार के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, बल्कि जो जहाँ ये जाते हैं मुंबई, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, वहाँ में भी डेवलपमेंट में इनका हिस्सा है। चाहे वो ब्रिजेस बनाने हो, फैक्ट्रियों में काम करना हो, गाड़ियाँ चलानी हो, ड्राइवर बनना हो, ठेले लगाने हो या नालियाँ तक साफ करनी, हर काम एक बिहारी कर लेता है। उसे किसी की शर्म नहीं। शर्म बस उन लोगों को आनी चाहिए जो सियासतदान हैं, जो 40 सालों से कुर्सी पे बैठे हैं और जो वादे तो बहुत करते हैं लेकिन वादों का कुछ होता नहीं। हेलो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में बिहार के मुद्दों के साथ। अपनी राय देनी हो कमेंट कीजिए, मैं भी कमेंट करूँगा और सब लोग मिलकर कमेंट करें, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं सर, दारू नहीं पीते हैं।
सकल दारूबाज लगता है कार गुटखा बाज, लेकिन नहीं, नहीं करते ना। अपना बाल बच्चा कसम खा रहे हैं सर, नहीं करते। शकल लगता है तो क्या कर, शकल हो तो क्या कर सकते।